इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, लिखा हुआ है फाइंड द नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई। यानी कि आपने नेचर फाइंड करनी है कि किस टाइप की आपके पास इक्वेशन है और उसको वेरीफाई भी करना है कि जो उसके रूट्स आएंगे यानी एक्स की वैल्यूज़ आएंगी वो किस तरह से होंगी। सपोज आपने इन क्वेश्चन में सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा यानी पॉजिटिव होगा एंड परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, यानी कि जो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, तो जो आपके रूट्स होंगे वो किस टाइप के होंगे, रूट्स आपके होंगे रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। यानी कि आपके पास जो 2 रूट्स आएंगे वो रैशनल नंबर्स होंगे और अनइक्वल होंगे, यानी कि दोनों रूट्स सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। एक तो ये इसकी नेचर है। इसके बाद इसकी सेकंड नेचर है डिस्क्रिमिनेंट अगर आपके पास ग्रेटर हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो आपके पास जो इसके रूट्स होंगे वो होंगे इरेशनल, यानी कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, रियल एंड अनइक्वल, और अनइक्वल भी नहीं होंगे, यानी कि आपके पास जो इनके रूट्स आएंगे वो डिफरेंट होंगे। इसके बाद इसकी थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो ये है, थर्ड इसकी नेचर कि डिस्क्रिमिनेंट अगर आपके पास 0 के इक्वल हो तो आपके पास रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे एंड इक्वल होंगे, यानी कि दोनों जो रूट्स आएंगे वो आपके पास सेम होंगे। इसके बाद इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ इसकी नेचर है, अगर डिस्क्रिमिनेंट आपके पास लेस हो यानी कि लेस देन 0 हो यानी नेगेटिव नंबर्स आ जाए तो आपके पास इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी। अब इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो ये आपकी बुक में भी, तो यहाँ पे आपके पास इमेजिनरी जो आपके पास रूट्स होंगे वो किस टाइप के होंगे, मीन्स आपके पास जो रेडिकल होगा ना उसमें नेगेटिव वैल्यू होगी, मतलब जो उसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो कोई नेगेटिव वैल्यू होगी, मीन्स कि ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। तो हम इनके 4 पार्ट्स हैं, इनको सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, तो सबसे पहले आप इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। आप क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 1, b इज़ -23 एंड c इज़ 120, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखना है। इसके लिए b आपके पास क्या है, -23 हो उसके -4ac, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें या आप बारी बारी से सॉल्व कर लें। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 49, ठीक है। आप इसे कम्प्लीटली कैलकुलेटर पे रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप 29 का स्क्वायर लें, -120 को 4 साथ मल्टीप्लाई करें और इसके बाद आप इन्हें सॉल्व कर लें, 49 आएगा आपके पास डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इसका मतलब है जो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव आ गया, मीन्स 0 से बड़ा है, तो इसके रूट्स किस टाइप के होंगे, एंड परफेक्ट स्क्वायर, और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है यानी कि 7 का स्क्वायर है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होगी इसके साथ सेटिस्फाई करेगी, यानी कि इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रैशनल एंड अनइक्वल। अब रैशनल एंड अनइक्वल किस तरह से होंगे इनको हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है। हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, b² -4ac ओवर 2a। अब आपने यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है, माइनस b की वैल्यू आपके पास थी -23 प्लस माइनस यहाँ पर अगेन वैल्यूज पुट करें, -4ac ओवर 2a, और a की वैल्यू आपके पास 1 है, ठीक है। अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस। अब बजाय इसके कि आप इसे पूरा सॉल्व करें, आपने यहाँ पर इसे सॉल्व कर दिया था, डायरेक्ट 49 लिख दें ओवर 2, 23 प्लस माइनस 49 7 का स्क्वायर है। और यहाँ से अब आपने क्या करना है, इनके रूट्स जो होंगे वो इसको सेपरेट करना है। x इज इक्वल टू 23 प्लस 7/2, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा हम इसे माइनस में लिखेंगे। यहाँ ऐड किया क्या है, 30/2 15, x का आंसर 15 है, और यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 16/2 कटिंग करेंगे 8 आएगा। अब ये जो इसके रूट्स आए हैं वो देखें, रूट्स क्या है, रैशनल है एंड अनइक्वल है। रैशनल मीन्स कि यानी p/q की फॉर्म में ये लिखे जा सकते हैं। कैसे लिखा जाएगा, 15/1, 15 एंड 1 दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, और 1 0 के इक्वल नहीं है। ये आपके पास रैशनल की डेफिनेशन है। इसी तरह 8 के लिए भी हम करेंगे। और अनइक्वल का मतलब है कि दोनों जो रूट्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो यानी पॉजिटिव हो तो इसके रूट्स क्या होंगे, रैशनल एंड अनइक्वल।
इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट के लिए अगेन हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू 3 है, 3 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2 एंड सी की वैल्यू 7। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा माइनस 8 7 ज़ा 56, इसको माइनस करें क्या आएगा आपके पास। इसके बाद आप यहाँ सॉल्व करेंगे, आपके पास आएगा 47। अब देखिए इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 से छोटा है यानी कि नेगेटिव है। तो अब इसके रूट्स किस तरह से होंगे आपके पास, रूट्स आर इमेजिनरी, यानी कि इसके रूट्स आपके पास इमेजिनरी होंगे। ठीक है, तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके रूट्स फाइंड करेंगे क्या वाकई इमेजिनरी रूट्स हैं या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने इन क्वेश्चन में ये भी चेक कर लेना है कि अगर तो फैक्टर बनते होंगे तो फैक्टर बना लेने हैं, नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो देख लेते हैं फैक्टर बनते हैं। 7 2 ज़ा 14 होता है, 14 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो 7 और 1 आता है। ठीक है, और अगर इन्हें ऐड करें तो 9 आएगा और माइनस करें तो 5 आएगा, लेकिन 3 किसी तरह भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपके पास प्लस या माइनस करने पे इन फैक्टर्स को 3 आना चाहिए, 3 नहीं आ रहा, फैक्टर्स नहीं बने, इसलिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a माइनस 3 की बी की वैल्यू 3 है, प्लस माइनस बी माइनस 4ac। इसी तरह मैं इनकी वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ। ठीक है, ए बी सी की ये वैल्यूज़ हैं, सॉल्व करें इसको क्या आएगा माइनस 3 प्लस माइनस, यहाँ से मैंने आपको बताया था कि इसको बजाय पूरा सॉल्व करने के डायरेक्ट यहाँ पर आप लिख सकते हैं माइनस 47/4। ठीक है, तो यहाँ पर मज़ीद अब इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट हम नहीं ले सकते। तो यहाँ पर आप इसका जो है आगे से क्वेश्चन क्लोज है, तो यहीं पर हम लिख देंगे कि रूट्स आर इमेजिनरी, पर रूट्स जो है वो क्या आ गए, इमेजिनरी आ गए। अब इसके बाद थर्ड पार्ट करेंगे। अगेन हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखें बी स्क्वायर क्या, बी की वैल्यू क्या माइनस 24 होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 16 है और बी आपके सी आपके पास 9 है। ठीक है, अब आपने 24 का स्क्वायर लिखना है, तो ये क्या आएगा 576 और माइनस माइनस प्लस होता है, उसके बाद माइनस 576, ये आपके पास क्या आ जाएगा 0। तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास 0 आ गया, इसका मतलब है रूट्स आपके पास क्या होंगे, रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। ठीक है, अब हमने ये वेरीफाई भी करना है कि वाकई रैशनल एंड इक्वल हैं इनके रूट्स, इन्हें वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर आपके इसमें से फैक्टर बनते होंगे तो आपने पहले फैक्टर बना लेने हैं, नहीं तो आपने इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, फैक्टर चेक करते हैं, 16 को 9 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आएगा। इसके बाद यहाँ पर हमने 9 एंड 16 को मल्टीप्लाई करना, क्या आएगा आपके पास 144, 144 के आपने फैक्टर्स बना लेने हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इनके फैक्टर्स बना लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 3, 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब आपने इनके अंदर से कोई ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिन्हें आपने प्लस माइनस करें तो आपके पास 24 आए। ठीक है, सपोज अगर आप 3 को 3 3 ज़ा आपके पास क्या है 9, और अगर आप इनको मिलाते हैं तो आपके पास क्या बनते हैं 16 एंड 9, इनको हम प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास 24 नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे पास इनमें से कुछ ऐसे फैक्टर्स बन जाएंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, ये 4 को 3 के साथ मिला लेते हैं, यानी कि 4 3 ज़ा 12, और ये 4 को 3 साथ मिला लेते हैं, 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पर हमारे पास 24 भी आ जाएगा ऐड करने पे, और 12 को मल्टीप्लाई करने पे 144 भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन को, और अब हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे, माइनस 12x माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यानी कि आपके पास जो फैक्टर्स आ जाएंगे आपने उनके अंदर से कोई ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको लिखने पर आपके पास ऐड करने पे ये x का कोफिशिएंट आए, और इन्हीं को मल्टीप्लाई करने पे 9 और 6 को जो मल्टीप्लाई किया था आपने फैक्टर तो वो आए। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 4x, बाकी रह गया 4x माइनस 3, माइनस भी कॉमन निकाल लेंगे, और ये 3 के टेबल में आ रहे हैं, क्या बाकी रह जाएगा 4x माइनस 3। ठीक है, दोनों को आपने लिखना है, एक दफ़ा ये ब्रैकेट वाला फैक्टर और ब्रैकेट वाला फैक्टर आपके पास सेम होना चाहिए। इसके बाद आप ये लिखेंगे, और यहाँ पर आप इन्हें होल स्क्वायर में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 टाइम्स हैं, होल स्क्वायर में लिखेंगे। जब आप दोनों तरफ इसका स्क्वायर लेंगे ये कटिंग हो जाएगा और 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आता है। तो इसके बाद x की वैल्यू क्या आएगी, 3 इधर आके ऐड होगा और 4 आकर डिवाइड होगा। इसका मतलब है x का आंसर एक ही आया है। तो क्यों एक आया, यहाँ पर अगर आप इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट मैंने कर लिया था तो आंसर एक ही आया था, इसका मतलब है रैशनल इसके रूट्स हैं और इक्वल है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने इसको इस तरह से नहीं करना तो आप इन्हें यहाँ पर इक्वल टू 0 सेपरेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी 2 बार इसके
आंसर्स आएंगे, यानी कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, रैशनल भी हैं और इक्वल भी हैं। ठीक है, इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरी कैट भी मुझसे मैथ सीख रही है और ये माशाल्लाह बहुत प्यारी है। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले आपने इसका भी फाइंड करना है, इसका लास्ट पार्ट है b² - 4ac। b आपके पास क्या है 7 होल² - 4a की वैल्यू 3 है और ये आपके पास c -13 है। ठीक है, सॉल्व करें। 49 माइनस माइनस प्लस ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 156। अब इन दोनों को ऐड करेंगे आपके पास आएगा 205। अब जैसे कि ये आपके पास क्या है डिस्क्रिमिनेंट क्या है 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब है आपने परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना हो, आप कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट की वैल्यू लिखें, स्क्वायर रूट का सिंबल यूज़ करें, 205 लिखें, यानी जिसका भी आपने फाइंड करना हो। अगर आंसर पॉइंट में आ जाए तो इसका मतलब है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स विल बी इररेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, तो इसके रूट्स होंगे इररेशनल एंड अनइक्वल। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं क्या वाकई ऐसे है। तो अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे, क्योंकि आप इसका फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टर नहीं बनेंगे। तो माइनस प्लस माइनस b² - 4ac / 2a -7 प्लस माइनस b² क्या आएगा 49। बल्कि ये पूरी वैल्यू जो है हमने यहाँ पर सॉल्व की हुई है, हम डायरेक्ट लिख देंगे 205/2a माइनस प्लस माइनस 205/6। अब यहाँ पर देखिए 205 का आपके पास है पर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब है मज़ीद आगे से ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसके रूट्स क्या हैं, इररेशनल हैं और अनइक्वल भी हैं। अनइक्वल मीन्स एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा प्लस में आएगा और एक दफ़ा माइनस में। ठीक है, लास्ट में बस आपने ये लिख देना है सो रूट्स आर इररेशनल एंड अनइक्वल, यानी कि आपके पास रूट्स जो हैं वो इररेशनल हैं, मींस आगे से ही सॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये 205 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो हम यहाँ पर लिखते और इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता जैसे पार्ट 1 किया था। तो आगे से मजीद सिंप्लीफाई कर लेते। ठीक है, तो ये इररेशनल है और अनइक्वल का मतलब है कि एक दफ़ा ये पूरी वैल्यू प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।